निवेदिता, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ कितना जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। डिम्पी प्लीज इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? अपनों को कोई थैंक यू बोलता है? और तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैंने कभी थैंक यू कहा है? तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। ओके, आर यू ओके? अच्छा, नील, शर्म नहीं आई तुझे एक 18 साल की लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मुझे शर्म आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि दोस्ती करने के लिए तुझ जैसा आदमी चुना मैंने। थोड़ी सी मजाक मस्ती, थोड़ी सी फ्लर्टिंग समझ में आती है करण, लेकिन तूने तो सॉरी नील, अरे व्हाट नील, की वजह से आज सबको तकलीफ होती है। यहाँ तुझे, वहाँ अस्पताल में उस बच्ची को जो मौत के साथ लड़ रही है, और देख इसके चेहरे को, जरा सा भी अफसोस नहीं, एक सेकंड नहीं इसके चेहरे। मैं सोचता था तू जैसा भी है तेरा दिल अच्छा है, लेकिन नहीं, कमीना घटिया इंसान है तू घटिया, तेरी सोच घटिया, तेरी हरकतें घटिया। बेस्ट फ्रेंड बोलता है तू मुझे, अरे फ्रेंड क्या, कोई रिश्ते के लायक ही नहीं है तू। तुझ जैसे लोगों को तो जिंदगी भर जेल में समझता है। बस देख देख अपनी बीवी को, तेरी इस कमीनी हरकत के बाद भी तुझे बचा रही है, एक शब्द नहीं सुन पा रही है तेरे खिलाफ। इतना प्यार करती है तुझसे, इतना प्यार पाने के बाद भी धोखा दिया तूने इसे। तो और कर क्या सकता है धोखेबाज, किसी के साथ वफादारी तो कभी कर नहीं सकता। मुझे सोचकर घिन आ रही है कि 18 जरा सी भी मोरालिटी होती ना तुझ में करण, तो ऐसा करने का सोचता भी नहीं। लोगों की जैसे जैसे उम्र होती है वो जिम्मेदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन तू आज भी वही रोड रोमियो है, वही छिछोरा आदमी है तू। तेरा कुछ नहीं हो सकता कभी, कुछ नहीं तो अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता, उसकी उम्र का लिहाज किया होता। तेरी बेटी की उम्र की है वो करण, इसीलिए भगवान ने तुझे कभी कोई औलाद नहीं दी। Enough! That's what I'm saying, डिम्पी। Enough! बहुत सहन कर लिया तूने इस आदमी को। तू चल घर चल, गाड़ी में बैठ चल। नहीं, मैं करण के साथ ही रहूंगी। तो रह फिर इसके साथ, मर, खाती रहे धोखे इस धोखेबाज से। चाइल्ड मोलेस्टर। वाह, थैंक गॉड तुम वापस आ गए। डिम्पी और करण, मैं कैसे सिवाय थैंक यू के और कोई शब्द नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू सो मच यार। यू नो, तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। You're wrong, ये अच्छा दोस्त नहीं, ये एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, जिसे ना दोस्ती के मायने पता है और ना ही प्यार के। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा भाई कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन आया था, उसने करण के साथ इतनी बदतमीजी की, उसे थप्पड़ मारे। You know what? यहाँ तक तो शायद मैं उसे माफ भी कर देती, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा। क्या कहा? उसने कहा कि करण एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, एक अच्छा दोस्त नहीं है, और एक अच्छा बाप नहीं बन सका, इसलिए हमारे बच्चे नहीं। You know what? अगर करण एक अच्छा दोस्त नहीं होता ना, तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करता। अगर उसमें फादरली फीलिंग्स नहीं होते, तो वो रणबीर का गुनाह अपने सिर पर नहीं लेता। पैर डिम्पी, करण, आई एम रियली वेरी सॉरी। मतलब आई अंडरस्टैंड डिम्पी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। एक तो मतलब मैं क्या कर दिया यार नील ने। मतलब ही रियली लव्स यू यार डिम्पी, तुम भी जानती हो। वैसा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी उसने जो बच्चों को लेकर वगैरह बातें कही, दैट इज, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ तुम दोनों से। मैम, माफी की जरूरत नहीं है। नील की जगह कोई भी सेंसिबल आदमी होता तो वो यही करता। अपने दोस्त की गलत हरकत पर नील इतना अपसेट हुआ। अगर उसे पता चला कि ये हरकत उसके बेटे ने की है तो उसकी क्या हालत होती। मैम, हमें किसी भी तरह नील को इस मामले से दूर रखना है।
ओके? मैं उसका गुस्सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसका दर्द नहीं। बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा, क्या करे। मतलब एक रात में क्या क्या हो गया यार। मैम, ये सब रणबीर की गलती है। मैंने भले ही उसे बचाया है, लेकिन उसे माफ नहीं किया है। रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती। अंकल, आई एम सॉरी। अंकल, मैं जानता हूँ जो गलती मैंने की है उसके लिए ये सॉरी काफी नहीं है, बट तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत। औकात देखिए उस औरत की, वो ऐसे कैसे कर सकती है? मेरी फूल जैसी बच्ची पे इस तरह के इल्जाम लगा रही है। किसकी बात कर रही हो किटी? वो करण कपूर दी वकील, तेरे को पता है रागनी, उसने कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दी है? कहती है जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो कार वो करण कपूर नहीं, मेरी शिल्पा चला रही थी। क्या? What rubbish! ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने वहां पर यही लिखवाया है। कहती है कि मेरी शिल्पा ने करण कपूर से कार ड्राइव करने की जिद करी, और जब शिल्पा कार ड्राइव करी थी तभी हुआ एक्सीडेंट। That's impossible, किटी। और मेरी शिल्पा यहाँ इतनी बुरी हालत में है, और वो लोग उसको इतने बड़े-बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। किटी प्लीज, अब शांत हो जाओ, बैठो बैठो। बस वही समझते क्या अपने आप को? अब ये तो कुछ भी करेंगे, हैं? झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगे। मेरी मासूम सी बच्ची को से मेरी बच्ची की कोई कीमत नहीं है। वो तो ठीक से साइकिल भी नहीं चला सकती, वो कार कैसे? मेरी बच्ची कब उठेगी, करेगी भी या नहीं? किटी किटी बस करो, कुछ नहीं होगा शिल्पा को, मैं कह रही हूँ ना। कैसे कुछ नहीं होगा रागनी, कैसे कुछ नहीं होगा? वो इतने अमीर लोग हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। पैसे से ज्यादा भगवान बड़े होते हैं। तुम देखना, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। शिल्पा को न्याय मिलेगा किटी, जरूर मिलेगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? I'll call you back. Bye, रिचा। हाँ, मैं क्या समझता हूँ अपने आप को, डॉक्टर नील के कार्डियोलॉजिस्ट और तुम्हारा एक्स पति। जानती हूँ बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पैसों की कीमत एक लड़की की जिंदगी और उसकी इज्जत से ज्यादा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। अपने आप को बचाने के लिए एक मासूम लड़की को बदनाम कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वाओ, लुक एट यू, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। Calm down, calm down. मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या बोल रही हो। Come to the point, मुद्दे पे आओ। मुद्दे की बात सुननी है ना तो सुनो। एक मासूम लड़की पर गलत इल्जाम लगाया है तुम लोगों ने। जिस लड़की को साइकिल तक चलानी नहीं आती, उसके हाथ में कार का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा दिया। अब तुम ये कहोगे कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि करण ने ऐन मौके पर अपना स्टेटमेंट बदल दिया। हाँ, कितना झूठ बोलोगे नचिकेत? मत भूलो कि एक ना एक दिन ये झूठ पकड़ा जाएगा। वो बेचारी लड़की कोमा में, बात भी नहीं कर सकती, और तुम लोग इसी बात का गलत फायदा उठा रहे हो। लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी सोच ही कुछ ऐसी है। तुम्हें लगता है कि हर चीज बिकाऊ है, पैसे देके कुछ भी खरीद सकते हो। इसीलिए तो मेरे बेटे आरव को भी खरीदने की कोशिश की, उसे नई बाइक दिलाकर, और दोष लगाया मेरी परवरिश पर, मेरे संस्कारों पर। अब अपने बच्चों को कौन से संस्कार दे रहे हो तुम? हाँ, कौन सी सीख दे रहे हो उन्हें? हाँ, पैसे देकर गुनाह छुपाने की, झूठ बोलने की। 18 साल की उस लड़की पर ये इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपनी बच्ची के बारे में सोच लिया होता। निशी की उम्र की है। That's it, रागिनी, that's it. जब से आई हो बोले चली जा रही हो। शायद तुम जानती नहीं कि करण अपना गुनाह कबूल कर चुका है। अच्छा, तो जाके पूछो उसकी लॉयर से, तुम्हारी दोस्त निवेदिता से। उसी ने उसका स्टेटमेंट चेंज करवाया है। क्या तुम ये भी नहीं जानते? ये क्या कह रही हो तुम रागिनी? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। Of course, तुम्हारी क्लासिक एक्सक्यूज, कुछ नहीं पता तुम्हें। सालों पहले जब हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तब भी तुम यही एक्सक्यूज यूज करते थे।
तुम्हें कुछ भी पूछो तो तुम्हारा जवाब यही होता था, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ तुम लोग अपनी पोजीशन और पैसे यूज करके उस लड़की को इस ट्रैप में फंसाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जिस किसी ने ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो करण हो या फिर कोई और। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर नील के, एक डॉक्टर होने के बावजूद तुम एक जान की कीमत ही नहीं जानते। पैसों से ना ही जिंदगी खरीदी जा सकती है और ना ही मौत। एक मासूम लड़की की जिंदगी की कीमत अच्छा, जिंदगी की कीमत मैं नहीं जानता, तुम मुझे सिखाओगी रागिनी पटेल जिंदगी की कीमत क्या होती है। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर अपने अतीत को भुला रही हो। आज से 15 साल पहले तुम्हारी एक गलत हरकत की वजह से किसी की जिंदगी याद है ना? याद दिलाऊं मिस रागिनी पटेल हमारे तलाक की वजह। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आई नीड योर हेल्प। क्या हुआ रागिनी? सो वो आदमी अब अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ उसकी मर्जी से चलेगा, जो वो बनाएगा वो कानून। लेकिन ऐसा नहीं है सर, आई नीड टू शो हिम दैट। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? मुझे शांति से बताओ। सर, उन लोगों ने एक्सीडेंट का पूरा ब्लेम अब शिल्पा के सर पर डाल दिया है। कैन यू बिलीव इट? एंड फाइनली जस्ट एज आई थॉट, उन्होंने करण का स्टेटमेंट तक चेंज करवा दिया है। Oh my God, that's really shocking. आई नो सर, वो लड़की यहाँ कोमा में पड़ी है और वो लोग उसके साथ सिंपैथाइज करने की बजाय उसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो बेचारी कुछ बोल नहीं सकती, इसी बात का वो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं सर। इन्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे का इतना घमंड चढ़ा है, आई टेल यू। मेरा घर खरीदने चला था, ऑब्वियसली उसे पता था कि ये मेरा ही घर है, वरना वही घर खरीदने क्यों चला आता? किसी ने शादी पे बुलाया तो पैसे भेज दिए, जैसे कि उसके पैसे देखकर उसे इनवाइट किया था। प्लीज, ही नीड्स टू नो दैट वी डोंट केयर अबाउट हिज मनी। लेकिन रागिनी, इन सब बातों का एक्सीडेंट से क्या लेना देना? और जब इन सब बातों से बात नहीं बनी ना सर, तो मेरे बेटे को फुसला दी, उसे नई बाइक खरीद कर दी। अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है वो सब। रागिनी, इतनी कम उम्र में कोई बाप अपने बेटे को बाइक देता है भला? रिलैक्स। बैठो, यहाँ बैठो। सिट। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। Are you fine now? ओके, अब मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? सर, ये एक्सीडेंट करण ने किया ही नहीं है। तो फिर किसने किया? इसी बात का तो पता लगाना है सर। लेकिन हम कैसे पता करेंगे? हम तो किसी को जानते तक नहीं। तुम्हारे पास कोई सोर्स है? एक आदमी। कौन? करण सर। सिर्फ करण हमें बता सकता है कि ये एक्सीडेंट आखिर किया किसने है। ओके, तो चलते। रिलैक्स। थैंक्स। मैं जानता हूं कि मैं कभी तुम्हारी चॉइस नहीं था, और ना ही हम दोनों में वो रिश्ता है जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं। बट यार, वी आर फ्रेंड्स, और अगर दोस्ती का मतलब साथ देना है तो तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं।
फिर चाहे वो डॉक्टर नील के साथ हो या फिर किसी और के साथ। चल लेट्स गो। मिलना नहीं है मुमकिन, इतना बताओ लेकिन हम फिर मिले क्यों है। तुझको बुला ना पाऊं, तुझको भूला ना पाऊं, ये सिलसिले क्यों है। करण! ओह गॉड, नील वापस करण के लिए। मॉम, डैड। कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम प्लीज कुछ खा लो बेटा, मैं नील को देखती हूँ। नील रिलैक्स, क्यों चिल्ला रहे हो? करण कहाँ है बहन? करण बाहर गया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्यों अपसेट? क्या प्रॉब्लम है? तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता कि 18 साल की लड़की को वो अपने साथ गाड़ी में लेकर गया था, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट कर दिया उसने। उस बच्ची को जख्मी हालत में गाड़ी में छोड़कर वो वहां से भाग गया, और अब जाकर पुलिस के सामने उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। वो लड़की आईसीयू में है पैम, अपनी मौत से लड़ रही है, और करण ने अपना गुनाह उस लड़की के सर थोप दिया। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं अपसेट क्यों हूं, मेरा प्रॉब्लम क्या है? और तुम ही गई थी ना करण की वकालत करने, तुम ही ने उसे झूठा बयान देने को कहा। तुम जानती हो तुम्हारे इस कदम ने रागिनी के सामने मुझे गलत ठहरा है। तुमने मौका दिया है उसे ये कहने का मुझसे कि मैंने अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके करण को छुड़ाया, और तुम्हारी वजह की वजह से क्या नहीं बताओ? क्या वह रागिनी तुम्हारे कमरे में आई, उसने तुम्हें जली कटी सुनाई, और उसका गुस्सा तुम इसमें निकाल रहे हो? Why? मैम प्लीज बात करने दो निवेदिता, इनफ इज इनफ। इसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा। करण का और इसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों करती है? तुम्हारे लिए क्यों? पूरी रात जगकर केस पर काम कर रही थी, सुबह उठी, मैजिस्ट्रेट के पास गई, सिग्नेचर लेकर आई, बेल कराई, पुलिस स्टेशन में गई, उसको छुड़वाया, करण को घर पे लेके आई। वो यू, और तुम इसको डांट रहे हो? पर कैसे? मैम माना कि इसने करण को छुड़वाया, लेकिन झूठा बयान दिलवाकर। फिर मैं और क्या करती नहीं? वो लोग पैसे के लिए करण को ट्रैप कर रहे। मुझे लगा कि जब तक उस लड़की को होश नहीं आ जाता, सच्चाई आगे नहीं आ जाती, मुझे करण को बाहर रखना ही होगा। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और नील प्लीज, हमें तो ये भी नहीं पता कि सच क्या है। अच्छा, करण ने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में अपना गुनाह कबूल किया। गाड़ी उसकी थी, लड़की उसकी गाड़ी में थी, वो गाड़ी चला रहा था, यही सच है। और अगर ये सच है तो करण को जेल में होना चाहिए। तुम क्यों गई थी उसे बचाने? ओके नील, ऑल राइट। अगर होश में आने के बाद लड़की ने करण के खिलाफ स्टेटमेंट दिया ना, तो आई विल इंश्योर कि करण को सजा मिले। मगर तुम्हें जरूरत क्या थी ये सब करने की? उस बेचारी लड़की पर झूठा इल्जाम लगाने की। तुम्हें पता है रागिनी ने नील, रागिनी चाहे कुछ भी करे, अच्छा बुरा जो भी करेगी, क्या उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर इस तरह पड़ने वाला है? उस दिन आगम के बर्थडे वाले दिन पता नहीं तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में उसने क्या कुछ नहीं कहा। क्या वो सब कुछ सच था? बताओ नील, रागिनी जो भी कहती है क्या वो सच है? देखो, वो सब मैं नहीं जानता निवेदिता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया के सामने मैं हार जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन रागिनी के सामने कभी नहीं। एग्जैक्टली नील, वो ये जानती है, इसीलिए बार बार लोगों के सामने एम्बैरस करती है वो तुम्हें। जो भी हो, तुमने उस लड़की के साथ जो किया है निवेदिता, वो गलत है। पर नील, मैं एक मिनट, क्या चाहते क्या हो तुम? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम ये चाहते हो कि जब तक वो लड़की होश में नहीं आती, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड करण को पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए, राइट? मैंने ऐसा नहीं कहा पैम। मैं ये जानती हूँ कि निवेदिता ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना एथिकली ना प्रोफेशनली, दैट्स इट। ऐसा तुम्हें लगता है पैम, लेकिन मेरी नजर में इस तरह केस को मैनिपुलेट करना गलत है। ये सब किसने किया मैं नहीं जानता, जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कोई मिलना चाहता है। मना कर दो उसे, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। जस्ट से नो। लेकिन मुझे बात करनी है करण। रागनी, अमन आइए, अंदर आइए, चलिए अंदर चलते हैं। कुछ पूछना है करण। ये एक्सीडेंट तुमने नहीं किया है ना?
आप लोग कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, जूस? शंकर, सिर्फ सच्चाई जाननी है मुझे करण। आई नो कि तुमने ये सब नहीं किया है करण। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम कभी ऐसे थे ही नहीं करण। रिमेंबर कॉलेज डेज? तुम पूरी दुनिया से झूठ बोलते थे लेकिन मुझसे कभी झूठ नहीं बोला तुमने, चाहे वो नचिकेत के बारे में हो या किसी और के बारे में। तो अब क्या छुपा रहे हो करण? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है रागनी, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं। मैंने वही कहा है जो सच है। फिर झूठ। आई नो you're lying करण। आई नो कि तुम ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। किसे बचा रहे हो? I knew it। करण तुम मुझे बता सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवे उस आदमी से मैं बस यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अब तो वो मेरा हस्बैंड भी नहीं है करण, इसलिए आई डोंट केयर। तो तुम क्यों झिझक रहे हो बताने में? शायद तुम्हारी दोस्ती तुम्हें अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन करण, अपनी अच्छाई उन लोगों के लिए बचा कर रखो जिन्हें उनकी जरूरत है। वो लड़की बेचारी कोमा में है, जिंदगी से लड़ रही है, और तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने में लगे हो। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो करण। वो नचिकेत ही है ना? वही हो सकता है, क्योंकि एक वही आदमी है जिसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना अपने बेटे के बर्थडे से, ना उस लड़की की उम्र से। सिंगल है, रिच है, जो चाहे कर सकता है। कौन रोकेगा उसे, राइट? आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर करण। बताओ मुझे क्या हुआ? नचिकेत के बच्चों के बारे में सोच रहे हो कि जब उन्हें अपने बाप की हरकतों का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? उसकी गर्लफ्रेंड निवेदिता क्या सोचेगी, है ना? लेकिन जब नचिकेत को शर्म नहीं आ रही है तो तुम क्यों? बस करो रागिनी, इनफ। इंसान अक्सर जब झूठ बोलता है तो ऊंची आवाज में बात करता है। अब मुझे यकीन हो गया कि वो नचिकेत ही। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो। करण प्लीज, करण तुम्हें जवाब देना होगा। यू कांट डू दिस। रागिनी, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। करण जिसे बचा रहा है वो नचिकेत नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अपना खून है। करण ने उसके लिए ये सैक्रिफाइस किया है। एंड यू नो व्हाट रागिनी, मैं तुमसे ये सब कहना मैं नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम्हारे दिल में करण के लिए जो गलतफहमियां है ना, बस उन्हें दूर करना चाहती थी मैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो आरफ भी हो सकता। बेटा, आरव? नहीं, मेरा आरव ऐसा नहीं कर सकता। मेरे संस्कार इतने गलत नहीं हो सकते। अगर उसके हाथों से ऐसा कुछ होता भी तो वो सबसे पहले आकर मुझसे बात करता। इस तरह बात को दबा कर नहीं रखता। आरव को तो पता भी नहीं है कि शिल्पा किसके साथ थी, कौन ड्राइव कर रहा था। वो इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? डिम्पी ने जानबूझकर मुझे डाइवर्ट किया है। हाँ यार, वहाँ शिल्पा की हालत इतनी क्रिटिकल है और यहाँ माँ परेशान है। आई रियली होप सो ये सब जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। आरव का है निशी? माँ वो आकाश के घर गए हैं। अरे रागिनी, चाय पिएगी बेटा? हाँ माँ प्लीज, बहुत सर दर्द कर रहा है। निशी, ये तेरा है? नहीं तो मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो किसका है? ये घर में ऐसा स्कार्फ कौन पहनता है? सनी दे, जरा दिखाना तो।
जैसा बन के रहना, मुझे आरव नचिकेत खन्ना बन के रहना माँ। मुझे नहीं जाना वापस। आज आगम के पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। आगम के पास ऐशो आराम की जिंदगी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जब भी हमको कपड़े खरीदने होते हैं ना, आप हमें फैशन स्ट्रीट ले जाती है और हमको फिर वो उन्हीं गलियों के सड़े गले कपड़े पहनने पड़ते हैं, जबकि हमारा मन भी करता है कि हम ब्रांडेड कपड़े ले, ब्रांडेड कपड़े पहने। करण जिसे बचा रहा है वो नचिकेत नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अपना खून है। नानी कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तैयार है। हाँ आजा। अरे पहले हाथ पैर तो धो ले। इसके हाथ इतनी जल्दी साफ नहीं होने वाले सनी ताई। इसने शिल्पा के साथ जो किया है। मैंने क्या किया माँ? रागिनी, रागिनी ताई, रागिनी क्या हुआ? रागिनी ताई, अब साफ साफ बता मुझे, क्या किया तूने शिल्पा के साथ? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तो ये क्या है? शिल्पा का ही स्कार्फ है ना ये? उस दिन पार्टी में यही पहनकर आई थी ना वो, तो ये तेरे पास क्या कर रहा है आरव? और ये फोन, इतना महंगा फोन आया कहां से तेरे पास आरव? माँ मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। अगर बर्थडे गिफ्ट मिला है तो अंदर छुपा के क्यों रखा था? हाँ, जब इंसान एक बार गलत काम करता है ना आरव, तो उसे बार बार वही करने की आदत पड़ जाती है। तू चल मेरे साथ। नानी माँ, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जानी है। मेरी बात तो सुनो। नानी प्लीज मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन जाकर के मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। नानी माँ कोई बीच में नहीं बोलेगा। इस लड़की को इतनी अच्छी परवरिश दे मैंने, इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये अपने बाप की तरह निकला। माँ मेरी बात तो सुनो कम से कम। मैं तेरे खिलाफ गवाही दूंगी, मैं सबूत दूंगी उन्हें। चल। मैं कौन से सबूत की बात कर रहा हूँ माँ? ये स्कार्फ, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है शिल्पा के एक्सीडेंट से माँ। मुझे बोलना तो मैं आपको सब सच बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कम से कम बोलना तो माँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझे पता है ये सब तूने किया। चल मेरे साथ। माँ मेरी बात तो सुनो माँ मेरी बात सुनो। आपसे किसने कह दिया कि मैंने किया ये सब? डिम्पी आंटी ने बताया मुझे। क्या बताया उन्होंने? उसने मुझे ये बताया कि मेरे बेटे ने ये एक्सीडेंट किया है और उसकी जान बचाने के लिए करण अंकल ने इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। सच है ना ये? उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैंने किया ये सब। माँ उन्होंने सिर्फ आपको इतना ही बताया ना कि आपके बेटे ने किया। रणबीर भी तो आपका बेटा है, उसने किया ये सब। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं सब। हाँ माँ। बेटा ये सब पता था तो झूठ क्यों बोला तूने आरव? मैंने झूठ नहीं कहा माँ, मैंने सच छुपाया। माँ शिल्पा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। इनफैक्ट मैं उसे पसंद भी करता हूँ, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? और फिर भी तूने मुझे सच बताना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि माँ मुझे निशी और शिल्पा के फ्यूचर में से किसी एक का फ्यूचर चुनना था और मैंने निशी को चुना। माँ निशी की शादी सर पर है, इतने सारे फंक्शन है, उसके ससुराल वाले आते जाते रहते। माँ मुझे और कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सच छुपाया और मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन आरव इस सब का एक्सीडेंट से क्या लेना देना है? माँ रणबीर निशी का भाई है, अगर वो जेल जाता, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता तो उससे सिर्फ निशी की शादी इफेक्ट होती। माँ मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन माँ मैं अब आपको सब बताऊंगा। रणबीर जानबूझकर शिल्पा को अपने साथ फंसा कर लेके गया था उस दिन।
रणबीर मुझे जेलस फील कराना चाहता था, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। मेरी आंखों के सामने वो शिल्पा को मैं बहुत अपसेट हो गया था। उस दिन पता नहीं आपको इस वजह से क्या कुछ नहीं हुआ। आज सोचता हूं तो शर्म आती है मुझे, लेकिन माँ मेरे लिए आपसे और निशी से बढ़कर और कोई नहीं, ना ही कोई फोन, ना ही कोई बाइक। निशी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ये सब रणबीर की रैश टाइमिंग की वजह से हुआ, लेकिन मैं सिर्फ निशी की वजह से चुप रहा मैम। मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। माँ, आई हेट दैट मैन। मेरा बस चला ना, वो आपका बेटा है, निशी का भाई है, इसलिए मैं चुप रहा। भी मेरा ही बेटा है आरव, तुझे तो पाला है मैंने, लेकिन फिर भी मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। आरव, अगर निशी की शादी टूटती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। मैं शायद कभी चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अगर शिल्पा को कुछ हो गया, अगर उसे न्याय नहीं मिला तो शायद मैं कभी सांस ही नहीं ले पाऊंगी। बेटा, चुप रहने का गिल्ट मुझे मार डालेगा। रणबीर ने गुनाह किया है और तुम इसके आई विटनेस हो आरव। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। चलो। रणबीर, सुहानी लाइन पे, उसे बताना ना करण अंकल अरेस्ट क्यों है कल। अगम तू पागल हो गया क्या? पता है ना तुझे घर पे क्या क्या हुआ? करण अंकल को पुलिस उठा के लेके गई और तुझे कहानी सुननी है यहाँ पे। हाँ सुहानी, हर रोज यहाँ पे क्या क्या होता है सबकी रिपोर्ट चाहिए होती है ना तुझे। मेरी बात ध्यान से सुन, मॉम ने तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा है, ओके? वो ही करो। यहाँ हर दूसरे दिन फोन करके ताक-झाक करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? हेलो आगम, भाई को क्या हो गया अब? पता नहीं, बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है जब से करण अंकल के साथ ये मैटर हुआ है। ये लीजिए। आरव बेटा, डरो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। You're doing the right thing. Come. Excuse me. जी कहिए। हमें कंप्लेंट लिखानी है। वहां जाइए उस टेबल पे। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे को कंप्लेंट लिखवानी है। जी बैठिए, मैं तुला नंतर फोन करतो। जी हाँ, बोलिए। रणबीर खन्ना, वही शिल्पा के साथ था, वही गाड़ी चला रहा था। आपको पूरा यकीन है कि वो रणबीर खन्ना ही था? मैंने खुद रणबीर को देखा था शिल्पा के साथ गाड़ी चलाते हुए। एनीवे, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। आपने वाकई कानून की बहुत मदद की है। शिंदे, एक काम करो, वो रणबीर खन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट रेडी करवाओ, शिल्पा केस वाला। हाँ, लवकर करा। रागिनी, ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हुआ एडवोकेट नहीं देता आप आ गई। देखिए, मुझे इस केस में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है और मेरा दावा है कि इस केस का वो रुख पलट के रख देंगी। यह है मिस्टर आरव पटेल। इनका कहना है कि जिस रात ये हादसा हुआ उस वक्त कार ड्राइव करण कपूर नहीं बल्कि रणबीर खन्ना कर रहे थे। तो इनके कहने के मुताबिक रणबीर खन्ना। इंस्पेक्टर, जब तक ये केस चल रहा है
ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन आती रही, पर जब तक कोर्ट में बात साबित नहीं होती तब तक आप किसी को भी दोषी नहीं मान सकते। चलो आरव। रुकिए रागिनी, आप ऐसा क्यों कर रही है रागिनी? क्योंकि वो आगम नहीं रणबीर है इसलिए? क्योंकि वो आपसे नफरत करता है इसलिए? आपसे बात नहीं करता, घर आकर आपसे मिलता नहीं, आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ इसलिए? रणबीर मुझसे प्यार करता है या नफरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुनहगार है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए रागिनी, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, शायद वो सब एक माँ के लिए बर्दाश्त से बाहर। आई अंडरस्टैंड दैट रागिनी। उस दिन निशी के एंगेजमेंट वाले दिन रणबीर ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपके साथ बदतमीजी की। मैं जानती वो गलत है। इनफैक्ट उसने आरव के साथ भी जो कुछ भी किया, ये जानते हुए कि आरव शिल्पा को पसंद करता है, पार्टी में वो शिल्पा के साथ था। पर आरव, ट्रस्ट मी, इसमें रणबीर की कोई गलती नहीं। शिल्पा खुद आगे होकर उससे आकर मिली, उससे बात कर रही। अब तुम ही बताओ आरव, इसमें रणबीर की क्या गलती है? रागिनी, मैं मानती हूँ रणबीर से छोटी मोटी गलती हुई है, पर छोटी मोटी गलती की इतनी बड़ी सजा? वो आपका बेटा है रागिनी, आप उसकी माँ हैं। हाउ कैन यू इवन फॉरगेट दैट? रागिनी, सालों तक आपने उसका चेहरा नहीं देखा, और आज जब वो आपके सामने है, बजाय इसके कि आप उसे प्यार दे, आप उसे जेल भेज रही है। सॉरी रागिनी, आप जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। माँ हूं इसीलिए ये सब कर रही हूं निवेदिता। आज रणबीर ने एक गलती की है, अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो वो बार बार ऐसी ही गलतियां दोहराता रहेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब एंजॉय कर रही हूँ, मजा आ रहा है मुझे? सोच भी नहीं सकती निवेदिता कि मुझे ये सब करते वक्त कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन रणबीर के गुड बुक्स में रहने के लिए मैं उसकी गलती अनदेखी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ये सब आज क्यों हो रहा है? उसकी गलत परवरिश की वजह से। आज अगर वो मेरे साथ होता, मेरे संस्कारों में पला बड़ा होता तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने रणबीर को अपने साथ क्यों नहीं रखा। श्रेली, रणबीर को ऐसा नहीं लगता रागिनी, वो तो आपको मिस भी नहीं करता। इनफैक्ट यू डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर हिम। बट रागिनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतने साल तुम लोग अलग थे, और उस दिन अचानक तुम रणबीर के सामने आ गई तो जोश में आकर उसने उल्टा सीधा कह दिया। दैट्स इट। जानती हो रागिनी, उसने जो बदतमीजी की है उसके लिए तुम उसे सबक सिखाना चाहती हो, पर ये तरीका नहीं है रागिनी। चलो यहाँ से आरव। तुम इसलिए जा रही हो ना रागिनी क्योंकि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, कह रही हूँ, बिल्कुल सही है। तुम दोनों साथ मिलकर अपना अपना बदला लेने के लिए रणबीर को फंसा रहे हो, और तुम अपने हस्बैंड से इस कदर नफरत करती हो कि अब तो अपने बच्चों से भी नफरत करने लगी। यू नो व्हाट रागिनी, इस पुलिस स्टेशन ने आज तक तुम्हारी जैसी माँ कभी नहीं देखी हो। यू आर द फर्स्ट वन एंड प्रोबेबली द वेरी लास्ट वन। नफरत नहीं, प्यार करती हूँ अपने बेटे से, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। भले ही वो मेरे साथ नहीं रहता हो, लेकिन उसकी हर अच्छी बुरी हरकत की जिम्मेदार मैं हूं। अगर कल को वो गलत रास्ते पर आ गया तो वो भी मेरी ही हार होगी निवेदिता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो रागिनी, मैं तुम्हें रणबीर के साथ ऐसा करने ही नहीं दूंगी। और तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ना क्योंकि वो नील का बेटा है। ये मत भूलो रागिनी, जो चीज नील की है वो मेरी भी है। नील का बेटा यानी मेरा बेटा, और किसी भी कीमत मैं रणबीर को जेल नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर। इंस्पेक्टर जी, ये करण कपूर के जमानत के सिलसिले में कुछ बोलिए।
एक्सक्यूज मी मैडम, क्या अभी आप अपने बेटे पर केस करना चाहेंगे? जी हाँ, आप कार्रवाई शुरू कर दीजिए। ओके, शिंदे पेपर तैयार करवाओ। जी सर। मैम, मैंने रागिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, हाथ तक जोड़े उसके आगे, इतनी मेहनत की, कहा उससे कि रागिनी, रणबीर तुम्हारा बेटा है, प्लीज ऐसा मत कर। नहीं मैम, वो तो मेरी एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। क्या बात चल रही है? क्या किया रागिनी ने रणबीर के साथ? नील, रागिनी तुमसे इस कदर नफरत करने लगी है कि अपना माँ होना भी वो भूल चुकी है, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों से भी नफरत करने लगी है। अभी अभी मिलकर आ रही हूँ मैं उससे, पुलिस स्टेशन अपने बेटे आरव के साथ आई थी वो, रणबीर के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर, क्योंकि अब वो ये मानती कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो करण की वजह से नहीं, रणबीर की वजह से हुआ है। क्या क्या कहा उसने वहां? मैम प्लीज मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बोल पाऊंगी। आधी अधूरी बात मत करो निवेदिता, बताओ बात क्या है? रागिनी ने यही कहा कि उसका बस एक ही बेटा है, रणबीर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। रणबीर के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट अगर रणबीर जेल जाता है, अगर वो अरेस्ट होता है, तो उसे खुशी मिलेगी। नील, she was so happy। ये क्या है ये सब? क्या कह रहे हैं ये लोग रणबीर? तूने कुछ किया है? देख, अगर तुझसे कोई गलती हो गई हो तो मान ले, बता मुझे। नहीं डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम्हें जानते हो ना, मैं किसी अनजानी अननोन लड़की को पार्टी से थोड़ी ना ड्राइव पे लेके जाऊंगा। रणबीर इट्स ओके, यू डोंट नो एन एक्सप्लेनेशन। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। और नील, मैं नहीं जानती नील की रागिनी क्या चाहती है। वो बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी कि रणबीर ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक माँ अपने बच्चे से बदला लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। मैं रागिनी को अच्छी तरह से जानता हूं निवेदिता, वो जिद्दी है, घमंडी है, एक अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकी, लेकिन एक अच्छी माँ है वो। हाँ, सजा देना, न्याय करना उसकी फितरत में है, लेकिन बिना भूल के अपनी औलाद को सजा देना ये वो कभी नहीं करेगी। नील, तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नील, रागिनी रणबीर के खिलाफ केस करवा चुकी है, वो कोर्ट जा रही है, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन आंटी अब मैं प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रागिनी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ऑल आई केयर इज दैट तुम नील के बेटे हो, यू मीन द वर्ल्ड टू हिम, और इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। थैंक यू सो मच निवेदिता। मतलब मैं और क्या कहूँ, रणबीर की खुद की माँ ने उसको अरेस्ट करवाने का ये प्लान बनाया है, और तुम समझ रहे हो नील मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फर्क देख रहे हो निवेदिता और रागिनी में? इसको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन इसे कितनी फिक्र है देखो तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, हम सब की। इतना कुछ कर रही है और रागिनी देखो, सी द डिफरेंस। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि रागिनी ऐसा कुछ कर सकती है। What is wrong with you, नील? क्या हो क्या गया है? मतलब उस औरत ने तुम पर कोई जादू किया है या तुम्हें ब्रेन वॉश किया है उसने? क्या किया क्या है कि हम जो भी रागिनी के खिलाफ बोलने की कोशिश करते तुम उस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते? तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो कि रागिनी ने ये सब कुछ किया है। निवेदिता खुद कह रही है, वो सुनकर आ रही है, लेकिन फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। कुछ दिनों पहले तो तुम ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि रागिनी ने दूसरी शादी की है। यहाँ पर आए, अपनी आंखों से देखा, तब यकीन हुआ ना। वो औरत कुछ भी कर सकती है नील, कुछ भी। वो सिर्फ खुद के लिए जीती है, वो सेल्फिश है, उसको अपना ईगो सबसे प्यारा है। रणबीर ने पार्टी में उसकी इंसल्ट की थी, उसका वो बदला ले रही है। मतलब आई डोंट थिंक कि वो माँ हो सकती है, अपने बेटे को अरेस्ट करवा सकती है। वो 15 सालों से जिसने मुड़कर अपने बच्चे को नहीं देखा, वो औरत तो कुछ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों के बीच समझौता हुआ था, डील हुई थी। इतने वर्षों में मैंने भी कभी उसके बच्चों की तरफ मुड़ के नहीं देखा पैम। तो निवेदिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से तुम झूठ बोल रही हो? तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं
झूठ बोल रही हो। तुम अपनी मेरी बजाय रागिनी पर विश्वास कर रहे हो। I still don't believe it. मुझे नहीं लगता रागिनी ऐसा कुछ कर सकती है। मिस्टर रणवीर, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है।